नगर परिषद चंबा ने शहर में अतिक्रमणकारियों व अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का फैसला लिया है। इसके चलते पिछले कल नगर परिषद की टीम और जिला प्रशासन द्वारा चंबा बाजार का दौरा कर अतिक्रमणकारियों व अवैध कब्जाधारियों को उनके अवैध कब्जों को हटाने के लिए कहा गया, जिसको लेकर आज चंबा बाजार के व्यापारी नगर परिषद चंबा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा अपनी समस्याओं को अध्यक्षा नगर परिषद के सामने रखा गया। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ अरसे से शहर की सड़कों पर रेहड़ी फड़ी व दुकानदारों के अतिक्रमण से सड़कें सिकुड़ कर रह गई है। शहर में बढ़ते अतिक्रमण की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर परिषद की ओर से करीब 250 अवैध रेहड़ी फड़ी और 100 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे। अब नगर परिषद इन मामलों पर कार्यवाही करने की तैयारी में है। कल हमने एक एक्शन लिया था कि इन दुकानदारों को चेतावनी दी थी, जो भी सामान इन्होंने बाहर लगाया हुआ है वह अपना अंदर कर लें। जो थड़े हैं उनसे बाहर जो है वो सामान ना लगाएं। जैसा कि आप सभी चंबा वासी जानते हैं कि आधी सड़क जो है वो सामान से भरी हुई है। कहीं रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, कहीं किसी ने कार पार्किंग करी है। बाइक के लिए हमने चौगान नंबर 3 खोल दिया है, परंतु फिर भी बाइकें जो है हमारे चौगान में जो है वो सड़कों पे लगी हुई हैं। तो इसीलिए हमने ये एक्शन लिया कि ये इनको सिर्फ चेतावनी के लिए ये आए हैं। हम ये भी बोलते हैं कि जो रेहड़ियाँ अनऑथराइज्ड लगी हुई हैं वो भी अपने आप खुद उठा दें, नहीं तो इनके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। पहले चेतावनी है, फिर उसके बाद जो है एक्शन लिया जाएगा। यही बोला है कि आप जो है हम आपके साथ मिल के चलेंगे, हम आपका पूरा सहयोग देंगे इस कार्य में। कल बाजार में एक टीम के साथ एसडीएम साहब के अध्यक्षता में हमने एक निरीक्षण किया था, जिसमें एसडीएम साहब और नगर परिषद का हमारा सारा फील्ड स्टाफ था। तो उसमें पाया गया कि काफ़ी रेहड़ियाँ जो हैं अनऑथराइज्ड भी हैं और दुकानों से बाहर सामान के ढेर लगे हुए हैं और काफ़ी दुकानों के बाहर सामान पाया गया। तो उनको चेतावनी के तौर पे हमने 4-5 दिन का टाइम दिया है कि वो सारा सामान दुकानों के अंदर कर लें। और अनऑथराइज्ड रूप से जो लोग बैठे हुए हैं सालों साल से, जो ना नगर परिषद को पैसा दे रहे हैं और ना नगर परिषद के पास कभी उन्होंने अप्लाई किया है, अनऑथराइज्ड बैठे हुए हैं और वो प्रॉपर रूप से बैठना भी है तो नगर परिषद निर्धारित करेगी उनके लिए जगह, और वो प्रॉपर चैनल से आए, वो अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद नगर परिषद जहाँ उनको उपयुक्त स्थान देती है वहाँ बैठे। तो ये चेतावनी थी और इसके बाद एक्शन किया जाएगा, क्योंकि समय समय पर इसके बारे में कई कंप्लेंट्स भी आती हैं। हर शहर का हर नागरिक इस चीज़ से परेशान है कि चलने फिरने की जगह नहीं रही है, गाड़ियों के ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। जैसे कि अभी मैडम ने भी बताया कि जब बाइकर्स को एक स्थान दिया गया तब भी बाइकर्स सड़कों पे बाइक्स लगी हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद का संयुक्त रूप से एक प्रोग्राम तय किया गया है और उसमें फिर हम एक्शन भी लेंगे। और चेतावनी के बाद भी अगर ये सुधार नहीं होता है और जो इसमें डिफॉल्टर पाया जाता है उनके अगेंस्ट फिर एक्शन लिया जाएगा। मैम, अभी दुकानदार आए थे बाजार से आपसे, तो मैडम उन्होंने कुछ अपनी समस्या भी रखी शौचालय के बारे में या किसी और उसमें बारे में? हाँ, वो बता रहे थे हमें कि शौचालय का जो सफाई व्यवस्था में कई बार देखा गया है कि प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरे ध्यान में ये भी आया है कि हम जब उस शौचालय में सारी सुविधाएं दे देते हैं तो चोरी वगैरह की घटना भी हो जाती है। तो उसके लिए भी हम नगर परिषद की तरफ से एक प्रॉपर प्लानिंग करके, वैसे हमने जितने टॉयलेट्स हमारे अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है शहर के, उनके सबके प्लान हमने अपने हेड ऑफिस में भेजे हैं और इसमें हमें जैसी धन की उपलब्धता होती है तो हम शौचालयों का सभी का पुनर्निर्माण करेंगे। और हम नगर परिषद ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि शौचालय निर्माण के साथ ही केयर टेकर रूम भी दिया जाए, ताकि जो भी शौचालय है उसकी मेंटेनेंस भी साथ साथ होती रहे।